अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद ये आप तय करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना फायदेमंद है या नहीं है। अगर फायदेमंद होगा तो ट्रिक्स को अच्छे से समझने और जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम समझेंगे कि हमारे भारत देश में जो राज्य है वो कहाँ स्थित है, और आज की ट्रिक के बाद जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आसानी से ये थोड़ा भी देर नहीं लगेगा टिक करने में, या फिर वहां पर जब भी आपको ऐसे ब्लैंक मैप मिलेगा या कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा कि इस जगह पे मैप की इस जगह पे कौन सा राज्य है, तो आप चुटकियों में बता देंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। मैप के नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे, और अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं जानना और समझना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो जहां भी आपको लगे कि मेरे को बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए सबसे ये वाला जो पोर्शन है ना, सबसे नीचे का भाग है हमारे भारत देश की मैप का, ठीक है। हमारे भारत के सबसे नीचे का जो हिस्सा है ये वाला पार्ट, ये आपको देखने में करेले जैसा लग रहा है ना, ठीक है। तो ये करेले जैसा हमें लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग करेले से याद रखेंगे कि ये जो पोर्शन है जो करेले की तरह दिख रहा है, इसे हम लोग कहेंगे केरल। क्या कहेंगे? केरल, ठीक है। करेले जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे केरल। और यहाँ पे देखिए भारत माँ के चरणों में हम क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? लड्डू। तो लड्डू से हम लोग तमिलनाडु याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? तमिलनाडु। माता जी के चरणों में हम क्या चढ़ाते हैं? लड्डू। तो उससे हम लोग याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए ये जो हिस्सा है, आपको जो यहाँ का हिस्सा दिख रहा है वो थोड़ा सा धसा हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, धसा हुआ है। तो उसे इसीलिए हम लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या याद रखेंगे उसको? आंध्र प्रदेश। ये वाला जो हिस्सा भी है यह है केरल, क्योंकि करेले जैसा दिख रहा है, और ये आपको लड्डू से तमिलनाडु याद रखना है। और वो जो पोर्शन है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा धसा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको आंध्र प्रदेश नाम से याद रखेंगे। तो अभी तक का अगर आपको तीनों समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी समझाते वक्त भी। अब देखिए ये बहुत ही जो छोटा सा आपको दिख रहा है हमारे भारत देश का स्टेट, आप सब जानते हैं, लेकिन इसके नाम को आप गोवा से याद रखिए। कटहल के अंदर का जो कोआ होता है ना जिसे हम खाते हैं, हाँ बिल्कुल, उसी कोआ को हम गोवा नाम से अब जानेंगे, ठीक है। तो इसका ये ट्रिक है, कोवा से गोवा। अब कोई मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आप करेला कोवा दोनों दे देंगे तो क्या करेगा? खाने के लिए क्या करेगा? नहीं खाएगा, उसके लिए वो नाटक करेगा, बहुत ज्यादा नाटक। तो नाटक से याद रखेंगे आप लोग कर्नाटक। करेला और कोवा किसी को भी बच्चे को आप खाने के लिए देंगे तो खाएगा? नहीं खाएगा, वो नाटक करने लगेगा। नाटक करते करते वो गाना भी गाने लगेगा। तो आप लोग नाटक से कर्नाटक याद रखिएगा, और गाना गाने से आप याद रखेंगे तेलंगाना। क्या याद रखेंगे? तेलंगाना, ठीक है। अब वो नाटक करते हुए और गाना गाते हुए कहां चला जाएगा? रास्ते पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको बोल रहे हैं करेला और कुआ दोनों एक साथ खाने के लिए, तो वो कहां चला जाएगा? रास्ते पर। और रास्ते में क्या आता है? रास्त। तो उसी से आप लोग महाराष्ट्र नाम याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब गुजरात को कैसे याद रखना है? गुजरात का जो ये वाला जो हिस्सा है ये गौ जैसा दिख रहा है, देखिए इसको इस तरीके से सीधा करके, ये गौ जैसा दिख रहा है ना, तो ये गौ आकृति से ही याद रखिएगा आप कि ये क्या है? गुजरात है। अभी बात समझ में? वीडियो की शुरुआत में मैंने यह कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भारत के नक्शे के किसी भी राज्य के बारे में आसानी से बता देंगे। अगर मैप बिल्कुल ब्लैंक होगा तभी भी, तो जल्दी से कमेंट करिए किस राज्य के बारे में मैंने कहा था। अब देखिए भारत के, हमारा जो भारत का नक्शा है उसके एकदम बीचों बीच जो हिस्सा है भारत का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल एकदम बीचों बीच देखिए है वो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश, ठीक है। जो बिल्कुल मध्य में है, जो बिल्कुल मध्य में है उसे हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग दोबारा दोहरा लेते हैं। अब माता जी के बिल्कुल चरणों में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? माता जी को क्या चढ़ाते हैं? लड्डू। तो लड्डू से हम लोग को याद रखना है तमिलनाडु, ठीक। ये वाला हिस्सा है जो वो थोड़ा सा धसा हुआ है, उससे हम लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। और ये जो करेले जैसा हमें दिख रहा है उससे हमें याद रखना है करेला। जो छोटा सा है वो क्या है? कुआ। तो कुआ से हमें गोवा याद रखना है। अब करेला और कुआ जो दोनों ही हम देंगे बच्चों को खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? नाटक करेगा, गाना भी गाएगा, और ऐसे करते करते वो रास्ते पे चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? गौ की आकृति से हमें
गुजरात याद रखना है, और बिल्कुल मध्य में जो आ रहा है, ठीक है, हिस्सा, उसे मध्य प्रदेश से याद रखेंगे। और अब हमारे सबसे, अब जब भी आपको मैप मिलेगा तो आपको दिखाई देगा एक जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा है। तो बड़ा सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है वो किसका होता है? राजा का होता है। राजा का होता है यानी कि राजस्थान। तो उसको आप लोग राजस्थान कैसे याद रखेंगे? राजा, राजा वाले हिस्से से याद रखेंगे राजस्थान, ठीक है। हमारे ये भारत देश का जो नक्शा है, अब देखिए नक्शे में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लद्दाख, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा कि हमारे भारत देश के सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है लद्दाख, और ठीक उसके नीचे है जम्मू कश्मीर, ठीक। ये दोनों बात आपको याद रहेगा, बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो लद्दाख, क्या होगा? लद्दाख। और भारत के नक्शे का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो लद्दाख, और उसके नीचे कौन सा हिस्सा है? वो है जम्मू कश्मीर। लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर। अब देखिए भारत माता का जो सर होता है ना, सर यानी कि जिसमें हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर आ गया, उसके ठीक नीचे, मतलब सर के नीचे क्या होता है? गर्दन। और गर्दन में जो माताएं होती हैं वो क्या लेती हैं? आंचल लेती है ना, आंचल। तो आंचल से आप क्या याद रखिएगा? हिमाचल। क्या? हिमाचल। अब हिमाचल का जो आंचल होता है यानी जो दुपट्टा होता है, चुन्नी होता है, वो कहां से वो लेकर आई? पंजाब से, और उसके नीचे हरियाणा से। तो पंजाब और हरियाणा, यहां का उन्होंने क्या लिया? यहां से उन्होंने क्या लिया? आंचल लिया, यानी कि दुपट्टा लिया, ठीक है। छोटा सा आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, ये है हमारा दिल्ली, एकदम छोटा सा है, पॉइंट जैसा, ठीक है। तो ये हमारा दिल्ली है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा सर्कल जैसा। तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी हम लोग इस वीडियो में स्टेट की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस जगह पे आपको दिख रहा होगा अंगूठी जैसा बनावट का ये हिस्सा है, ठीक है, अंगूठी की तरह दिख रहा है। तो ये क्या है? सिक्किम है, ठीक है। तो किम, इसमें क्या आ रहा है? किम आ रहा है, हाँ। तो आपको किम जोन से भी आप याद रखिएगा, किम जोन। किम जोन का नाम जानते होंगे, नॉर्थ कोरिया के बहुत ही ज्यादा बड़े शासक है किम जोन। तो किम जोन ने क्या किया? अपना बार झाड़ा, ठीक है, बार झाड़ के उत्तर में उतरा, ठीक है। तो यहाँ पे बार से हमें बिहार याद रखना है, ठीक है। किम ने बार, बार से बिहार, झारा से झारखंड याद रखिएगा। उत्तर यानी उत्तर प्रदेश, और उत्तरा यानी कि उत्तराखंड। किम ने बार झार के उत्तर में उतरा। किम, किम से सिक्किम, बार से बिहार, झार से झारखंड, उत्तर से उत्तर प्रदेश, और उत्तरा से उत्तराखंड। याद हो गया होगा आप लोगों को। ये भारत के पीछे का हिस्सा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पश्चिम बंगाल। पीछे का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, एकदम लग रहा है कि पीछे ही है। तो अब ये इसे हम लोग कहेंगे पश्चिम से पश्चिम बंगाल, ठीक। अब यहाँ पर पूरा का पूरा ये पानी है, पानी पानी पानी। तो पानी एकदम इस पानी के पास ही क्या है? उड़ीसा है। तो उड़ गया, उड़ीसा क्या हो गया? उड़ गया। और उड़ के कहा चला गया? छत पर चला गया। तो उड़ीसा एकदम पानी में क्या गया? दहा बहा गया। तो क्या हो गया? उड़ गया, और वो कहां चला गया? छत पर। छत से छत्तीसगढ़ हम लोग याद रखेंगे, याद रहेगा इतना। उड़ीसा एकदम किनारे पर है इसलिए उड़ गया, और उड़कर कहां चला गया? छत पर चला गया। अब भारत के नक्शे का ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसको याद करना बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमें अपने कान की तरह दिख रहा है। देखा होगा आप लोगों ने कभी भी डायग्राम कान का, तो ये बिल्कुल कान जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कान जैसा। लेकिन कान का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बराबर नहीं है, यानी कि सम नहीं है, ठीक है। तो सम नहीं है, तो याद रखिएगा कान का ये अंदर का जो हिस्सा है ये आपको बराबर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? असम है। क्या है ये? असम है, ठीक है। और उसके नीचे का ये हिस्सा देखिए, ये आपको थोड़ा बादल जैसा दिखेगा। कैसे दिख रहा है? बादल जैसा। तो बादल को हम लोग क्या कहते हैं? मेघ भी कहते हैं। तो मेघ से मेघालय आपको याद रखना है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक पापा है और उनके एक बेटे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा नोकझोंक होता रहता है पिताजी में और बेटे जी में। तो क्या होता है, पिताजी बेटे से पूछते हैं कि बेटा तो बहुत जल्दी तैयार हो रहे होते हैं, तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तुम? तो पिताजी को वो जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ। तो पिताजी पूछते हैं कि दोस्त का कोई नाम नहीं है, बताओ क्या नाम है दोस्त का? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे दोस्त का कोई नाम नहीं है, अनाम मित्र है वो, अनाम मित्र, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम मित्र है। तो ये याद रखिएगा, अनाम मित्र। तो इसी यही एक ट्रिक है, इसी से आपको याद रखना है। तो अ से क्या हो गया? अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश। अ से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहानी भूलिएगा मत आप, बाप और बेटे की। अनाम मित्र से याद रखिएगा, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, ठीक है। देखिए
ये है न से नागालैंड, भूलिएगा मत। अनाम मित्र ये आपको इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि कुछ कुछ कहानियां हैं, उसी ट्रिक्स के माध्यम से हमें समझना होता है। तो यहाँ पर म से क्या हो गया, म से हो गया मणिपुर, म से मणिपुर। देखिए म से दो चीजें हैं, म से मणिपुर, और मी जो आएगा छोटी की मात्रा उससे मिजोरम याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, मिजोरम। अनाम मित्र, ठीक है। त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, और इसी तरह की और ट्रिक्स वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।